गुड मॉर्निंग सभी को। हम पिछले कुछ दिनों से धारणाओं पे बातें कर रहे हैं। मन मनाभव की बात भी हो रही है और मन कैसे परमात्मा में लगे, ये सब बातें भी हम पिछले दिनों से समझ रहे हैं। जितनी ज्यादा धारणाएं पक्की होती चले जाएंगी, उतना जो परमात्मा के द्वारा दिया गया मंत्र है मन मनाभव, वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाए। मन मनाभव, आप में से बहुत सबका सवाल होता है कि मन मना भाव कैसे हो पाएगा। मन मना भाव है क्या, उसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मन मना भाव का अर्थ क्या होता है कि पहले तो अपने आप को हम समझ जाएं और फिर उनको समझें, तभी हम अपने मन को उनमें लगा सकते हैं। मंत्र तो भगवत गीता में भगवान के द्वारा यही दिया गया है, मन मना भाव। परंतु क्योंकि मंत्र भगवान ने ऐसा दिया, तो हमने उसको सोचा कि मंत्र मतलब शब्दों का कुछ उच्चारण होना चाहिए। और फिर ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य आत्मा अपनी अपनी बुद्धि अनुसार ऐसे मंत्रों को उन्होंने रच दिया कि, और हमें वो मंत्र दे दिए गए और हमको लगा कि यही है कि अगर हम मंत्र उच्चारण करेंगे, कोई माला आदि का कुछ भी ऐसा यूज करेंगे, तो हम आत्माएं भगवान में लीन हो जाएंगे, भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। और यहाँ इसी वजह से, ये धारणा पक्की ना होने की वजह से दुनिया में सृष्टि पर जो है डिप्लीशन होता जा रहा है। अब आज हम कुछ और पहलू पे बात करेंगे। तो लास्ट हमने परसों देखा था मन मना भाव, कल कोई सवाल था उस पे बात कर रहे थे। आज इसको गहराई में मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। पुराने जितने भी हमारी सोच थी, देखो, सृष्टि पर एक ही कायदा है, और वो कायदा है निरंतर अपने आप को परिवर्तन करना। हमने सुना भी है कि चेंज इज कांस्टेंट, एक ओनली चेंज इज, मतलब चेंज ही है जो हमेशा ही होता ही रहता है। तो जब सृष्टि पर इतना चेंज हो रहा है, हमारी अपनी लाइफ में चेंज हो रहा है, हर घड़ी चेंज हो रही है, तो अब हमें अपने आप को भी चेंज करनी है। पुरानी जो बातें हमने अपने अंदर रखी हुई हैं, सुनी सुनाई, बहुत कुछ सुना हुआ है, हम 2500 साल से हम सुन रहे हैं, कहानियां सुन रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं। अब समय आ गया है कि क्यों ना हम अपनी कहानी बनाएं। आपको क्या लगता है, आप अपना माइक्रोफोन ऑन करके बताएं, क्या ये समय आ चुका है कि क्यों ना हम अपनी कहानी क्रिएट करें भगवान के संग की? आप ही बताएं, इम्पोर्टेंट है कि नहीं, या सिर्फ सुन के हम बस काम चला लें अपना? हम्म? लगता है कि इम्पोर्टेंट है, कहानी अपनी हमारी खुद की होनी चाहिए। हाँ, पक्की होनी चाहिए। खाली सुनने से क्या हुआ। और सब भी बताएं, खाली सुनना ही बहुत है या अनुभव करें भगवान का हम लोग? क्योंकि सुन तो रहे हैं 2500 साल से, बिल्कुल सुन ही रहे हैं, हमारी इसलिए पक्के हो गए इतनी सारी चीजें। हाँ जी, अपनी कहानियां भी होनी चाहिए। अपनी कहानियां होनी चाहिए, हम्म। अनुभव होने चाहिए हमारे पास अनुभव भगवान, होने चाहिए हमें। है ना? ये लगना चाहिए कि अब वो हमारे साथ ही है, जैसे पर्सनल बेसिस पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो अनुभव है, यही तो कहानियां बनेंगी। पहले इस हम्म। बात को भी समझते हैं, कहानियां कब बनेंगी? जो आज हमारे भगवान के साथ अनुभव है, ये यही द्वापर में कहानियां बन जाएंगी। आप हम में से ही कोई होगा राइटर जो उस कहानी को लिख दे। हम खुद भी लिखेंगे क्योंकि हम भगवान को पुकारेंगे, और फिर हम लिखेंगे जो हमारी स्मृति में हो, जितने हमारे अनुभव होंगे, उस हिसाब से वो शास्त्रों की रचना हो जाए। पर समझने की बात यह है कि आज के बाद, यानी कि 5000 साल के बाद ये समय वापस आएगा, यानी कि बीच में तो परमात्मा आता ही नहीं।
और यहीं पर एक सवाल आता है कि मन मनाभाव क्यों होना है, और यहीं पे इसका आंसर भी है। पहले हम मन मनाभाव को समझेंगे, और फिर मन मनाभाव होना क्यों है उस पहलू को भी हम इस बात से कनेक्ट करके समझ जाएंगे। तो बहुत सारे भाई बहनों का ये सवाल होता है लास्ट जब क्लास आई कि क्या सच में परमात्मा ज्योति बिंदु है। हमने तो आ, गुरुओं को भगवान समझ लिया था, पेड़ों पौधों को समझ लिया था, या फिर नदियों को समझ लिया, कुछ भी, है ना, राम सीता और इन सबको भी समझ लिया था। क्या सच में ऐसा है क्या? तो ये तो हमें खुद से अपने आप को ही पूछना है। क्योंकि अगर हमने ये सवाल पूछा कि हम कौन हैं, तो बहुत गहराई में जाने के बाद विश्व की हर एक आत्मा को ये पता है कि हम आत्मा हैं। सबको पता है, भले माने या नहीं माने, पता जरूर है उनको कि हम ये शरीर नहीं है। तो जब हम आत्मा है, नेचुरली भगवान भी आत्मा ही होगा, परमपिता परमात्मा जिसको कहा जाता है। तो जब तक ये दो चीजें पक्की नहीं होंगी ना, तो आगे की इमारत जो भी हमने बनाई है, वो इमारत मतलब बहुत ही ज्यादा खतरे में है। और इसीलिए ये रीजन है कि आज हमारे मन में शांति नहीं रहती। बहुत सारे बहन भाइयों से मेरी मुलाकात होती है। कोई 40 साल से सत्संग जा रहा है, कोई 35 साल से मालाएं फिर रहा है, कोई 22 साल से भगवत गीता पढ़ रहा है, कोई रामायण के पाठ पढ़ रहा है, कोई, किसी की तो उम्र ही पिछले 65 साल सिर्फ भक्ति कर रहे हैं, पर अंदर शांति नहीं। हम्म। कुछ हो जाए उसकी एक्सेप्टेंस नहीं, कुछ भी। भाई बता रहे थे कि एक्सीडेंट हो गया कार का, खुद बिल्कुल सुरक्षित है, 65 ईयर्स से कृष्ण भक्ति करते हैं, इतने दिक्कत में आ गए कि नई कार ली थी, और उसके कुछ घंटे बाद ही बहुत ज्यादा सीवियर एक्सीडेंट हो गया। किसी को भी कुछ नहीं हुआ, कार को बहुत कुछ हुआ। इस वजह से उनको हॉस्पिटल जाना पड़ गया। इतनी टेंशन में आ गए, एंजाइटी अटैक आ गए। तो यानी कि कुछ तो कमी है। हम कुछ तो जो कर रहे थे उसकी सही सही नहीं कर पा रहे थे क्या? ये उनका सवाल था। स्थिरता, स्टेबिलिटी, विल पावर, शक्ति नहीं है। सृष्टि पर पूजाओं का पाठ, मंत्र उच्चारणों का पाठ तो 2500 साल से चल रहा है। पर फिर भी वो मंत्र कहा जाता है कि मन मना भव, मुझ में अपने मन को लगाओ। पर कैसे लगाएं? जब तक ये दो चैप्टर पक्के नहीं होंगे, तब तक तो मन लग नहीं सकता। अच्छा, एक हमारी बहन है, मेरे हमारे सामने इस समय क्लास में भी है। वो कह रही थी मुझसे एक बारी कि मेरा ना मोह पैसों के प्रति छूटता ही नहीं। दुकान पे जाती हूँ तो पैसे 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 पैसे, मैं छोड़ नहीं पाती पैसे। तो कैसे छूटेंगे पैसे? जब मन ये समझेगा कि हम शरीर है, नेचुरली शरीर की चीजें ही याद आएंगी। बैठेंगे भगवान से मन लगाने, याद गुरुदेव आ जाएंगे, क्योंकि वो भी शरीर है। या अपने बच्चे नजर आ जाएंगे, या शरीर के द्वारा एक्वायर करे हुए सब चीजें, साधन, घर, धन, जो भी वो याद आएगा, संपत्ति। परमात्मा कहता है मेरे में मन लगाओ, बैठेंगे मन लगाने, मन लग जाएगा इन सब चीजों से, बस छुट्टी, कुछ नहीं। इसीलिए 40 साल, 30 साल, 25 साल, एक्चुअली 40 25 नहीं, 2500 साल से हम ये करते आ रहे थे, तो भी हमें वो प्राप्तियां नहीं हो रही थी। पर ये कहना बिल्कुल रॉन्ग है, प्राप्तियां हमें हो रही थी। और वो प्राप्ति ये थी कि ये सब करने के बाद हमारा नया पाठ शुरू हुआ, और वो है परमात्मा को समझना, ज्ञान की प्राप्ति। तो ये कितनी सुंदर बात है। तो आज हमें अपने अंदर एक क्लोजर लगाना पड़ेगा इस बात को लेकर कि इतना जो हम कर रहे थे पिछले 2500 साल से, भक्ति कर रहे थे, यही कारण है कि मुझे ये ज्ञान मिल रहा है।
मुझे उस सत्य का संग मिल रहा है। ये सत्संग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सत्य परमात्मा, मुझ आत्मा सत्य से मैं उससे कनेक्ट हो रही हूँ, यही है सत्संग। ये तो क्लास है। ये तो, इस क्लास का तो पर्पस है, बिना पर्पस तो कोई क्लास नहीं हो सकती। तो ये समझ में आ जाएगा। तो जब हम ये समझ जाएंगे ना, सारी बातें पक्की कर लेंगे, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो पहला धारणा का पॉइंट क्या है, अगर हम अपने आप को आत्मा समझेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, आप जो हैं जैसे हैं, जैसा मैं हूं। भगवत गीता में कहते हैं, जैसा मैं हूं मुझे वैसा जान, मेरे घर में और तुम्हारे घर में, कहाँ कौन है, परम धाम हमारा घर है। जैसा मैं हूं मुझे वैसा जान, मुझसे बुद्धि का योग लगाओ, मुझसे जो मन मना भाव मुझे, ऐसा कहा जाता है। तो पहले अगर हम उनको जानेंगे नहीं, अपने आप को जानेंगे नहीं, तो फिर धन में और इन सब चीजों में अटके रहेंगे। अच्छा, उनको अगर नहीं जाना सही, तो मनुष्य आत्माओं में फंसे रहेंगे, गुरुदेव में, या कोई जो भी हमने प्रतिमाएं लगाई हुई है उसमें। तो कनेक्शन नहीं होगा। कनेक्शन नहीं होगा तो और ही थकावट हो जाती है। बहुत सारे भाई बहने कहते हैं कि हम बैठते तो हैं माला फेरने, थक के उठ जाते हैं। थकना तो पड़ेगा ही ना, जो हम है नहीं, जो वो है नहीं, उसको हम करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। नेचुरली जो चीज है नहीं, उससे अगर हम ऐसा करेंगे, थकावट तो होगी ना। हम योग में बैठें और थकावट हो, इट मीन्स की योग नहीं है, कहीं कोई दिक्कत है। मानो हमने खाना खाया और शरीर में फुर्ती ना आए, शरीर जो है वैसे ही वीक रहे, इट मीन्स की कहीं कोई दिक्कत है। चेकअप कराएंगे ना हम लोग, ये तो करते हैं हम। ऐसे ही ये आत्मा की स्थिति है। अगर मैं आत्मा, स्वयं को आत्मा समझ ही, परमात्मा जो है जैसा है उसको वैसा समझ, अंदर से हम्म। पक्का करके, तभी मैं उसको याद कर सकता हूँ। अदरवाइज याद करना बहुत मुश्किल है, असंभव है। जैसे कि एक कुंवारी कन्या भी अपने पति को कैसे याद कर सकती है, जब तक उसको उसके बारे बारे में पता ना हो, परिचय इतना सा भी होना कि वो मानो लखनऊ में रहता है, तो लखनऊ में थोड़ा सा भी कुछ हो जाएगा ना, तो उसको अंदर से ख्याल आएगा कि कहीं मेरे पति सेफ है ना, कुछ दिक्कत तो नहीं आई है उसके संग। वो ख्याल कब आएगा, जब उसको उसका परिचय होगा, बस इतना भी पता होगा कि वो वहां रहता है। तो हमें भी उसका ख्याल तब आ सकता है जब हमें ये पता चल जाए कि वो ज्योति बिंदु है, और एक मंत्र उसका दिया गया है। बाकी सारे मंत्र मनुष्य आत्माओं ने क्रिएट करे हुए हैं, अपनी 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 स्थिति के हिसाब से, अपनी स्थिति के हिसाब से क्रिएट करेंगे। कोई भी गलत नहीं है ना। पर हर चीज का कोई तो रोल का अंत होता होगा ना। मन में एक सवाल आता है कि ज्ञान का भी अंत होगा, बिल्कुल हो जाएगा। बस कुछ ही दिन की बात है, जिस दिन ये सब इंटरनेट विंटरनेट सब बंद हो जाएगा, उस दिन ये क्लासेस सब बंद हो जाएंगी। अंत के पार्ट ऐसे ही है। इसका भी समाप्ति का समय आ चुका है। ये भी परमानेंट नहीं जाने वाला, क्योंकि परमात्मा का उद्देश्य खत्म हो जाएगा। आत्माएं ज्ञान स्वरूप बन जाएंगी, फिर इन सब की क्या आवश्यकता है। और यही समझने वाली बात है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कि हमें परमात्मा ने जो मंत्र दिया मन मना भव होने का, ये क्यों करना है। जब सृष्टि पर सभी संपन्न है, सभी बहुत संपन्न है, गरीब कोई भी नहीं है, तो लेन देन का सवाल ही नहीं उठता है। आज गरीबी है तो हर जगह गरीबों के लिए, मानो स्कूल में भी जो अंडर प्रिविलेजेस हैं उनके लिए कुछ ना कुछ रखा गया है। हॉस्पिटल जाओ तो उनके लिए भी कुछ है, जो गरीब व्यक्ति हैं, क्योंकि सृष्टि पर गरीबी है अभी। गरीब सोचता है मुझे कुछ मिल जाए, और अमीर भी सोचता है कि चलो उनका भला हो। पर जब सारे ही अमीर हो जाएंगे, सारे ही संपन्न हो जाएंगे, तो भगवान जैसा कॉन्सेप्ट काम ही नहीं आएगा, चाहिए ही नहीं, भगवान की याद ही नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं
कि इसीलिए तुम आत्माओं को इस समय में संपन्न बनाने आता हूँ, क्योंकि फिर जब स्वर्ग की स्थापना होती है, तुम सब बच्चे मिलकर करते हो, और वहां पर फिर मेरी कोई आवश्यकता नहीं। यही मन मनाभव करने का लक्ष्य है। और जो सत्संग है और जो मार्ग है, वहां कोई लक्ष्य ना होने की वजह से रोज एक ही मंत्र जाप करते रहो, कभी तो मिल जाएगा। खुद भी कहते हैं, है ना, जो गुरु के खुद ही कहते हैं कभी तो तुम्हारा हो ही जाएगा। आप में से सब बताते हैं ये बातें, मुझे नहीं बताती कि कभी तो तुम्हें मिल ही जाएगा ना। रोज 3 घंटे करो, 1 घंटा करो, आधा घंटा करो, बस। हम आत्माएं थोड़े दिन करते हैं, फिर कहते थकावट हो रही है। थकावट तो होगी ना, बोरिंग तो है ना वो। इसीलिए परमात्मा हमें इस समय, देखो कितना सुंदर ये लगता है कि एक लक्ष्य मिला है हमारे जीवन को आगे लेके जाने का। और लक्ष्य क्या है? आप आत्माएं सतोगुणी हैं और परमात्मा भी सतोगुणी है। इसलिए कहा जाता है जैसे आत्मा, जैसे मैं वैसे तुम। और हमने क्या कर दिया? शिवोहम शिवोहम, मेरे में भी परमात्मा, तुम्हारे में भी परमात्मा। जाने अनजाने में कह रहे थे सब में भगवान, देखो दिखता तो नहीं ना। ये धारणाओं से अपने आप को खत्म करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। नहीं तो हम कहेंगे उसमें भगवान देखो, फिर जब उसका रौद्र रूप देखेंगे तो हम खुद हिल जाएंगे कि भगवान कहाँ से दिखेगा। दिखता नहीं, भगवान नहीं है वहाँ। हम आत्माएं, वो वो भी आत्मा, हम एक समान हैं। उसमें समानता है। वो क्या समानता है? कि हम भी ज्योति बिंदु हैं, वो भी ज्योति बिंदु है। हमारे अंदर भी 7 गुण है, उसके अंदर भी 7 गुण है, इसलिए शास्त्रों में ऐसा लिख दिया गया। तो आज इसको भी पक्का करना बहुत जरूरी है, इस कसौटी को भी चेक कर लीजिए। क्या भगवान परमात्मा और हम एक हो सकते हैं? वो बताइए, आज चेक करना पड़ेगा ना। कहाँ पर है सभी लोग? हम आज सो गए क्या? हम्म। किससे कहते हो? सभी को कह रहे हैं कि भगवान और हम क्या एक हैं? क्या हमारे अंदर भगवान है? हमारे अंदर भगवान की शक्ति है ना। भगवान की शक्ति है पर भगवान नहीं है। क्या कण कण में भगवान है? वहां भी भगवान की शक्ति है। भगवान है? अरे तो नहीं भैया। भगवान होएगा, नहीं नहीं। भगवान होएगा तो एक में हो जाएगा ना फिर वो तो। भगवान अगर होएगा तो वो सब में थोड़ी ना हो जाएगा। उसकी शक्ति सब में हो सकती है। हम्म। तो कण कण में भगवान अगर हो, तो फिर भगवान की गुण भी हर जगह होने चाहिए। जैसे भगवान जो है प्रेम स्वरूप है, तो आज आत्माओं में प्रेम नजर आ रहा है आप सभी को? आसपास वो जरा सारा देख के बताओ। वो सारा ढक गया ना। वही लेप तो चढ़े हुए हैं सारे, और क्या है। हम्म। यही यही तो आत्मा पे लेप चढ़ गया ना, कालिक चढ़ गई पूरी। बिल्कुल। ये तो फिर सत्संग से कालिक तो हटती है। इस कथा कौन से ऐसे सत्संग करके से? कौन से सत्संग से? मैं आत्मा जब रूहानी परमात्मा के संग मन मना भव। रूहानी सत्संग से हाँ, मंत्र हमारी, उच्चारण नहीं, ना ना, रूहानी सत्संग से अंदर से हाँ, कनेक्शन। हमारे मन की कालक हटती है। मन की काला करती है। तो फिर शीशा वही अगर है, रोशनी वही है, सब कुछ है, लेकिन नजर नहीं आ रही। जब कालक साफ हो जाएगी तो सब नजर आएगी। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो फिर परमात्मा कण कण में नहीं है। क्यों नहीं है कण कण में? क्योंकि अगर कण कण में होगा विराजमान, तो फिर परमात्मा तो शांति का सागर है। तो आज हर आत्माओं के अंदर शांति होनी चाहिए, है क्या? नहीं, नहीं है। प्रेम है क्या? नहीं। शक्ति है क्या? ना ना ना, तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि कण कण में भगवान नहीं है। इसीलिए हमें अपने अंदर से ये डिलीट करना पड़ेगा, और इसके लिए बैठना होगा अपने संग, पुरानी सारी बातों को डिलीट करना होगा। यही हमारी तपस्या। मन आपका बोलेगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ना, मन भी गलत नहीं कह रहा है, देखो उसमें कोई गलती नहीं। हमने पढ़ा है और हमने सुना है और देखा है, शास्त्रों में लिखा हुआ। मन कहेगा ऐसे थोड़ी होता है ये नहीं, उसको समझाना है। अगर हम अपने मन को समझा नहीं सकते ना, तो फिर इस यात्रा पे कैसे चलेंगे? समझाना तो पड़ेगा ना उसको।
तो पुरानी बहुत सारी मान्यताएं आज हमें बैठ के खत्म करनी होंगी। अगर देखो, एक छोटी सी बात, कितनी गड़बड़ हो गई है ना सारी। लास्ट टाइम भी हमारी बात हो रही थी कि कण कण में भगवान है, फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो अगर कण कण में भगवान है तो पत्ते में भी भगवान होना चाहिए, तो सवाल ही नहीं हुआ ना हिलने का। इसको भी पक्का करना पड़ेगा। फिर एक और बात है जिसको समझनी चाहिए, कि अगर सब कुछ, सारे कण में भगवान है, यानी कि जैसे हर जगह सूरज है, हर जगह प्रकाश है, तो अंधकार है कहाँ? ढूंढ क्यों रहे हैं फिर हम उसको? तो फिर ढूंढना नहीं चाहिए था हमें उसको। ये भी बात को पक्का करना पड़ेगा कि कण कण में भगवान इस पॉइंट की वजह से नहीं है। फिर अगर सब जगह भगवान है और हम सब भी भगवान ही हैं, है ना, हम कहते भी हैं उसमें भगवान देखो, बड़ा डिफिकल्ट है ये। पता है वो सामने वाला रौद्र रूप में है, उसमें भगवान कैसे दिखेगा हमें? हम हम खुद ही बोल रहे हैं, खुद ही बुद्धि उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, इसीलिए गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए कुछ ऐसी गलत बातें नहीं समझानी अपने आप, गलत शिक्षाएं नहीं देनी। तो अगर सब जगह भगवान विराजमान है, तो फिर तो भगवत गीता की सारी गाइडेंस जो है नेचुरल होनी चाहिए हमारे अंदर। अभी है क्या? आप ही बताओ चलो। क्या बात है, बोल आज दो तीन लोग रहे हैं, बाकी सब सो रहे हैं क्या? कहाँ गए हमारे सभी भाई बहन? कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे। सृष्टि पे भगवत गीता जो है, भगवत गीता ये सारे शास्त्र जितने भी धर्म के ना एक ही बात कह रहे हैं। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि प्रैक्टिकल सब हो रहा है ऐसा? मतलब बिल्कुल सारी गाइडेंस हम फॉलो कर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं, सब पवित्र हैं, सब पवित्र खाना खा रहे हैं, व्रत लिया हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का, ऐसा लग रहा है नेचुरल है ये? ये तो बताओ। केवल ब्राह्मण बच्चे कर रहे हैं। बाबा के बच्चे कर रहे हैं, बाकी सब नहीं कर रहे हैं। नहीं, बाकी लग सब तो रहा है लेकिन हटा नहीं पा रहे। तो लग तो रहा है कहाँ कि से कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, हम्म लेकिन पूरी तरह हटा नहीं पा रहे। कहाँ से नहीं हटा पा रहे, ये बताइए। जैसे काम क्रोध लोभ मोह ये सब विकार है ना, पूरे नहीं हटा पा रहे हैं। पूरे नहीं हटा पा रहे? अच्छा, पर हर कोई कर पा रहा है इस चीज को? हर कोई? मतलब जितने जिससे भी आपको हमारे यहाँ ना ना पर नहीं कर पा ना रहे? ना, वही कर पा रहे हैं जो थोड़ा बहुत ये सुनते हैं या कुछ करते हैं बस। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि वही सृष्टि वही पर हर कोशिश कर जगह भगवान नहीं है। रहे हैं। हाँ, वही कोशिश कर रहे हैं। बस इसको आज हमें इतना ही पक्का करना है। इतना और तो पक्का करने के बाद हमारा मन मनाभाव होने वाला है, उससे पहले नहीं होना। और तो ये कर रहे हैं कि ये तो हमें करना ही है। हम अपने आप को समझते हैं बहुत ज्यादा, अहंकार में रहते हैं। वो उनको नहीं समझ लगती कि भाई मुझे ये नहीं करना चाहिए। बहुत जब सारे तक लोग विवेक हैं जब तक विवेक नहीं मिलेगा तब तक नहीं समझ सकता बंदा। नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे लोग जो हैं, क्योंकि किसी कीमत मान्यता पे। बनी हुई है, मान्यता बनी हुई है कि हमें ये करना है, उनके अंदर वो कंट्रोल ही नहीं है। नहीं हाथों में मतलब, कंट्रोल नहीं, आरती की थाली आते ही आरती करनी ही पड़ेगी उनको। उनके अंदर वो कंट्रोलिंग पावर ना होने की वजह से, विवेक ना होने की वजह से कहते भी हैं कि करना पड़ता है। नहीं तो मम्मी नाराज हो जाएगी, मदर इन लॉ नाराज हो जाएंगी, जो भी। तो ये करना पड़ रहा है, बस समझ जाइए, जहाँ पड़ रहा आ गया वहां पे प्राप्तियां तो नहीं हो रही, तभी तो करना पड़ रहा है ना, पूजा करनी प्राप्ति पड़ती है। हो ही नहीं सकती प्राप्ति जब पढ़ रहा है कहोगे तो। नहीं, इसीलिए हमें कुछ धारणाएं पक्की करनी है। और ये पक्की हम परसों भी कर रहे थे, इसलिए आज भी ये बात आई कि ये पक्की नहीं करेंगे। जब तक ये पक्का नहीं होगा तब तक हमें परमात्मा प्राप्तियां होनी थोड़ी डिफिकल्ट है, हम अनुभव नहीं कर पाएंगे उस चीज़ों को। अब जब हमें ये समझ में आ गया कि हमें ये स्टोरीज अपनी बनानी है, तो स्टोरीज बनाएंगे कैसे, इस पॉइंट पे, आखिरी पॉइंट पे भी आज बात करते हैं, समझते हैं इसको। ये आप सबके सवाल हैं, भगवत गीता ग्रुप के सवाल हैं कि मन मना भव पे दोबारा से बात होनी चाहिए। जब हमें ये समझ में आ गया कि मैं आत्मा और परमात्मा, उससे मुझे कनेक्ट होना है, तो उससे होगा क्या, उससे क्या होगा? हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी, फिर दोबारा से बात कर रहे हैं कि आज दुनिया में विश पावर बहुत है, कि काश मैं ऐसा कर लेता, ये हो जाता, वो हो जाता, पर विल पावर नहीं।
क्योंकि आत्मा की शक्ति कम होती जा रही है, क्षीण होती जा रही है, बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। तो जब हम परमात्मा से कनेक्ट हो जाएंगे तो विल पावर बढ़ती चली जाएगी। और विल पावर यानी कि जब विल पावर बढ़ेगी तो यही है आने वाली दुनिया जो हम बात कर रहे थे, सभी अपने में संपन्न होंगे। तो जब सारे ही संपन्न हो जाएंगे तो वहां आवश्यकता नहीं है परमात्मा की, वहां आवश्यकता, क्योंकि लेन देन की जरूरत नहीं, जब सभी संपन्न है तो ना क्रोध है, ना मोह है, ना अहंकार है, सब पे विजय हासिल कर ली है। 100% बैटरी चार्ज हो चुकी है। तो नई दुनिया आनी ही है, इसे कोई रोक नहीं सकता। और पुरानी दुनिया को जाना ही है, इसको भी कोई नहीं रोक सकता है। तो परमात्मा हमें यही लक्ष्य देते हैं। तब हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई स्कूल में बैठे हैं या कॉलेज में बैठे हैं, कितना बड़ा लक्ष्य है हमारे पास कि हम आत्मा को सतोगुण वापस से अपने अंदर धारण करने, अनुभव करने परमात्मा की। तो जब हम ये करने लग जाते हैं, जब हम सतोगुणी आत्मा बनना शुरू कर भी देते हैं ना, बस सिर्फ समझ के साथ ही कि मैं आत्मा हूं और मेरे अंदर ये 7 गुण हैं, तो सबसे पहले हमारे जो अभिलेप शिव की बात हो रही थी, इस समय का हमारा सबसे बड़ा रोल क्या है ये बता दीजिए। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा। हमारा इस समय सबसे बड़ा रोल क्या है? मान लीजिए हम माँ हैं किसी की, बच्चों की, पिता हैं, या कोई टीचर हैं, कोई डॉक्टर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, या कारोबारी, जो भी, भाई हैं, बहन है, ये तो हमारे रोल हैं ही जो हैं। पर इस समय हमारा रोल क्या है? क्या बनने का सबसे बड़ा रोल है? ये तो हम बन गए, ड्रामानुसार हम माँ भी बन गए, पिता भी बन गए, सब कुछ बन गया, इसमें हमने कुछ नहीं किया। अब हमें करना है, वो क्या करना है? हमारा लक्ष्य है देवी देवता बनना है ना। उससे पहले क्या बनना होगा? उससे पहले जो फरिश्ता बनना है। उससे पहले क्या बनना होगा? उससे पहले हम ब्राह्मण बने हैं और तपस्या कर रहे हैं। बहुत सुंदर। तो सबसे पहला लक्ष्य है हमें आत्मा बनना। मतलब हम्म। है पता तो है, पर बने नहीं है अभी, हम्म। है ना? बिंदी में आना, इस विस्तार को विस्तार समेटना। पाने विस्तार को पाने के लिए बिंदी में आना है। बिंदी जब में। जब बिंदी महसूस होगी तब विस्तार आएगा, और विस्तार तभी समेट दोनों हो सकता है, दोनों होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सार और विस्तार बिंदी में ही होगा। बिंदी में ही होगा। तो जब अभी अगर हम समझेंगे हम माँ हैं, मुझे तो ये करना ही पड़ेगा, हम पिता हैं, करना ही पड़ेगा, जहाँ पड़ेगा 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 हो गया, तो वो होगा नहीं। तो अभी हमारा इस समय सबसे बड़ा रोल है कि हम माँ तो बन गए, भाई बहन तो हम बन गए, हमने उसमें कुछ नहीं किया है, पता है, हम्म। नहीं था ड्रामा। पर अब जो है ना, इसमें करना पड़े, इसमें करना होगा, बिना करे ये होगा नहीं। क्योंकि वो शादी तो होनी थी, संतान हो गए, भाई बहन तो हमें मिलने ही थे, वो तो हो गया। डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर तो बनना था, उसमें हमने कुछ नहीं करा। आपको ऐसा लगा अरे ये कैसे बोल रहे हैं, कुछ नहीं, वो होना था। वैसे ये भी होना है, पर हमें इसे करना होगा। आत्मिक स्थिति में आना ही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। मैं आत्मा, आई एम सोल, प्लेइंग अ रोल ऑफ फादर, प्लेइंग अ रोल ऑफ मदर, रोल ऑफ डॉक्टर, इंजीनियर, वटेवर। मैं कौन हूं? मैं आत्मा, ये मेरा एक एक्ट है। ये मेरे बच्चे नहीं है, मेरे द्वारा ये संतान उत्पन्न हुई है, पर परमात्मा के बच्चे। तो जब हम ऐसे रोल में आना शुरू कर देंगे, आत्मा ऑटोमेटिकली, हमें परमात्मा से जुड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम ऑटोमेटिकली उनसे जुड़ते चले जाएंगे। क्योंकि मेरा और मेरे पिता का आदि अविनाशी संबंध है। एक सेकेंड, आदि अविनाशी संबंध है, ये संबंध कभी खत्म नहीं हो सकता। तो इस समय हम जो थे पहले, कि मैं पिता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ या इंजीनियर हूँ, फिर से मैं तीसरी बार ये बात इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि पक्का करना होगा, हम ये नहीं है, ये हमारा रोल है। पर हम कौन है? हम आत्मा हैं। आप कुछ कह रहे थे, पूछिए। फिर कुछ कह रहा था, मुझे ऐसा लगा। चलिए। तो मैं आत्मा, तो हमें आत्मिक स्थिति में आना है। तो जब हम मैं आत्मा आत्मिक स्थिति में आ जाओगी,
तो फिर मन मना भाव यानी कि नेक्स्ट स्टेप है कि परमात्मा कौन है। अभी हमने जान लिया परमात्मा एक बिंदी है और वो उसके पास भी मन बुद्धि है, हमारे पास भी मन बुद्धि है। फिर एक सवाल आता है कि जब हम खुद ही अपने आप को बोल लेते हैं शिवो हम, तुम में भगवान हम में भगवान, तो फिर जब हम सबके अंदर भगवान हो गया तो फिर किससे कनेक्ट होंगे? फिर तो मन मना भव का अर्थ ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए इस पॉइंट पे भी गहराई से चिंतन करना है। फिर एक और बात आती है कि शास्त्रों में लिखा हुआ है, बहुत अच्छे सुंदर उनकी ना भावनाएं बहुत अच्छी, गलत नहीं है देखो, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था ना, तो लिख दिया कि एक कोई अंश है उसका वो उससे टूटा, और फिर लक्ष्य भी दे दिया कि वापस जाके अंश उसमें मिल जाए। हम सागर से निकले, एक बुदबुदा उठा, वापस बुदबुदा सागर में मिल जाएगा। फिर हम भटक गए। अब इस भटकना को भी खत्म करना पड़ेगा। अब जैसे इसको कैसे खत्म करोगे? जैसे आपके द्वारा आपकी संतान की उत्पत्ति हुई है, क्या वापस से संतान आपके अंदर जा सकती है क्या? नहीं जा सकती, बिल्कुल भी नहीं जा सकती। प्रैक्टिकल इसको समझिए। और आपकी संतान और आप हमेशा ही अलग रहने वाले हैं। भले वो कहलाएंगे आपके पुत्र पुत्री, परंतु आप भी किसी के थे। आइडेंटिटी अलग है, वापस समा नहीं सकते हैं। इसीलिए बहुत सारे भाई बहने वो शास्त्रों में उलझे रहते हैं कि और इसीलिए अंत तक भी जो है ना उलझन बनी रहती है। इसीलिए अपने आप को आज पक्का कर लीजिए कि परमात्मा अलग है, हम अलग हैं, ये शाश्वत है ना। अब ये अगर शाश्वत का कॉन्सेप्ट ये क्लियर क्लैरिटी नहीं आएगी, इसलिए पूछना है आज। अगर क्लैरिटी नहीं आएगी ना तो फिर हम अटक जाएंगे। फिर हमें लगेगा हमें परमात्मा ने बनाया है क्योंकि हम उसको मालिक और पिता कह रहे हैं, फिर उसको भी किसी ने बनाया होगा, बस फिर उलझ जाएगा मन हमारा। अब उलझा हुआ ही है, अब सुलझने का समय है, अब शांत रहने का समय है, एक एक पॉइंट को पक्का करने का समय। और यही तो हमारा पुरुषार्थ है। बाबा कहते करना भी क्या है तुम लोगों को संगम तो। भैया वो मेरा पिता नहीं है। हमारे पिता क्यों है? हमने परसों बात करी थी इस बारे में। हम उनको प्यार से पिता बोलते हैं, जैसे दीदी आपके आसपास है। मैं समझ रही हूँ, मैं हाँ समझ रही हूँ। ये हाँ कहीं से सवाल आया है कि हाँ। अगर वो पिता नहीं है तो हम्म। फिर हम कैसे, हमारा उत्पत्ति कैसे हुई? हम शाश्वत हैं। शाश्वत है, बस यही पूछना। परमात्मा भी शाश्वत, और उसको समझना है हमें। जी। चार हमेशा शाश्वत है, परमात्मा, हम आत्माएं, और प्रकृति, प्रकृति। पांच तत्व और समय, जी। ये शाश्वत है। ये शाश्वत है जी। इसको इसको बहुत जल्दी पक्का करना है आज। आज हमारी ये पुरुषार्थ है ये सब। मेरा पक्का भाई जी, कहीं से सवाल ऐसे आया था हाँ तो हमने नहीं, कहा हमारा चलो। तो पक्का है, बाकी भाई बहनों को पक्का करना है। जी हाँ जी। नहीं तो मन में सवाल आएगा कि अच्छा हमें फिर तो ऐसा होगा ना, परमात्मा कहते हैं बच्चे ऐसा कुछ नहीं था कि मैं खाली बैठा था, चलो आज छुट्टी है, संडे है, चलो आत्माओं को बना देता हूँ। क्योंकि अगर हाँ मैंने तुमको बनाया फिर तो मैं तुमको नष्ट भी कर सकता हूँ, बिल्कुल। है ना। इसी वजह से पता है हम लोग बहुत भटके, हमें डर लगता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हम ना भगवान को खुश कर रहे हैं। मैं कहा क्यों भाई, भगवान को क्यों डर लगता है हमें? हाँ हाँ डर क्यों लगता है? जैसे मान लीजिए हमने ये ढक्कन बनाया, तो इसको हम तोड़ सकते हैं ना, बिल्कुल। क्योंकि हमने बनाया है तो तोड़ सकते हैं। तो अगर परमात्मा ने हमें बनाया तो एक दिन वो हमें तोड़ देगा। हम्म। इसीलिए उन्होंने बहुत क्लियरली बताया है कि मैंने तुमको नहीं बनाया है, क्योंकि अगर मैं तुमको बनाऊंगा तो फिर मैं तुमको नष्ट भी कर सकता हूँ। फिर हमारे मन, हम तो क्योंकि ऊंची बुद्धि है ना, विश्व में हम सब आत्माओं हायर इंटेलेक्ट है, ह्यूमन इंटेलेक्ट, विशाल बुद्धि है। तो हमें लगेगा भगवान को किसने बनाया, क्योंकि मूर्तियां रोज हम बनाते हैं, गणेश की, इसकी उसकी, तो हमें लगा उसको भी कोई बना रहा होगा। फिर बुद्धि वहां चले जाएंगे उसको किसने बनाया, तो बस फिर अटक जाएंगे। फिर वो मतलब 2 गुना 2, और फिर उससे डिवाइड करेंगे, 0 पे आएंगे, फिर ऐसे बस बैठेंगे करने के लिए, कुछ होगा नहीं, थक के उठ के थोड़े दिन बाद बोर होके कहेंगे छोड़ो इसको, कुछ होता नहीं, बेहतर है सो ही जाओ। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिटी अपने अंदर लानी बहुत जरूरी है।
इसीलिए तो हम भटक गए ना इतनी बुरी तरीके से कि कुछ भी कर लो, जिसने जो कहा वो कर लिया। नहीं, अब नहीं, अपने अंदर स्थिरता, बुद्धि, ये सब जागृत करनी है। तो हमें उन्होंने बनाया नहीं, और उनको भी किसी ने बनाया नहीं, और प्रकृति को भी उन्होंने बनाया नहीं। बहुत क्लियर है, इसको ना डाइजेस्ट करने में टाइम लग सकता है कईयों को। बेहतर है भैया, लगा लो। अभी आप कह रहे हैं कि भक्ति का वो पड़ा है बीज, तो अभी थाली पकड़ा दो तो आरती करने लगेंगे। तो अब कहीं कहीं जो होता है ना, जानबूझ के भी करना पड़ता है। जैसे अभी नई नई लड़की की शादी हुई है, ससुराल गई हो, जाके वहां बोल दे तो लोग कहेंगे लो ये तो तांडव करने लगी। हम्म। अब दोनों की स्थिति आप समझ सकते हैं ना, वो भक्त है, ये ज्ञानी है। गलत तो कुछ भी नहीं है, पर परिवार चलाना है ना। दीदी, जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, जी। उनको ये बात पहले से पता होती है ना कि आईएएस ऑफिसर जी। है ना। और जब हम अपने घर में बहू के रूप में या दामाद के रूप में कोई आईएएस ऑफिसर को से मिलेंगे, हम्म। जो पहले तो शादी होने से पहले पता होता है ना आईएएस ऑफिसर है, जी। जी। उसके कुछ प्रोटोकॉल्स भी होते होंगे, हम्म। है ना। भले हम्म। हम कितने ही कुछ भी हो जाए, माँ है, बाप है, पति है, पत्नी है, कुछ भी हो जाए, जी। प्रोटोकॉल वहीं के वहीं रहते हैं आईएएस ऑफिसर, कभी चेंज नहीं हो सकते। नहीं, वहां वो कैसे निपटे? सिचुएशन यही है, वो थाली हमारी पकड़ ठीक शक्ति है, है चलो आरती करो, आज की पूजा है करो। ना। वो हमारे अंदर उतना बल, उतनी चेतना, उतनी शक्ति, क्योंकि अब हम 2500 साल बाद सत्यता पे आ रहे हैं, हम्म। सच्चाई, सफाई, ईमानदारी पर आ रहे हैं। और अब किसी के लिए भी हम ईमानदारी से कभी भी, हाँ, नहीं कर सकते, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। चाहे वो अपना पति क्यों ना हो, और सास ससुर क्यों ना हो, दुनिया का कोई भी हो, नहीं हम्म। होता, नहीं। उतना हमारे अंदर चेतना होनी चाहिए, उतनी शक्ति होनी चाहिए कि हाँ, ये आईएएस ऑफिसर घर में आ रहा है, खबरदार। ये तो हमें बताना, दोहरी जिंदगी अब नहीं जी सकती। और ये हमारे आचरण से इसको बताना नहीं होता है। जैसे अभी हम लोगों को ना कोई ऐसे कभी पकड़ाएगा भी नहीं, ये प्रैक्टिकल है। कोई पंडित प्रसाद नहीं देता, कहता है आप प्रसाद हमें दे दीजिए, हम आपको नहीं दे सकते हैं। ये प्रैक्टिकल अनुभव, हम्म। और ये बताना नहीं पड़ता। ये हमारे आचरण, हमारा ऑरा, पवित्रता स्वयं बताती। पाखंड नहीं करना, वो तो हम करते आ ही रहे हैं इतने सालों से, 2500 साल से यही तो कर रहे थे। ईमानदारी, सच्चाई, इस पे तो अब चलना है हमें, है ना। तो इसलिए ना, मैंने कहा ना कि एकदम से 1 मिनट में शादी नहीं हो जाती है। अच्छा पक्का हो गया आईएएस ऑफिसर घर आ गया, ऐसा नहीं होता। मालूम है डॉक्टर घर आ रहा है, उसकी मर्यादाएं हैं, है ना। मानो कोई डॉक्टर बहू आ रही है हमारे घर में, पता है कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसको कॉल आएगा हॉस्पिटल से, उसको जाना पड़ेगा। ये हम्म। सिंदूर, मांग टीका, चूड़ियां उतार के साइड पे ऑपरेशन थिएटर जाना होगा उसको। हम्म। ये वो बता के आती है, हम्म। और बाकी भी तैयार रहते हैं। ये हम्म। हमें बताना होता नहीं है। ये हमारे अंदर की, हमारी हमारी शक्ति, अगर हम परमात्मा के साथ जुड़े और अपनी बात रखने की कला भी नहीं हमारे अंदर, तो फिर ये एक पाखंड है। हमारे अंदर उतनी शक्ति होनी चाहिए। देवी देवताओं की 16 कलाएं हैं, उसमें से एक कला है अपनी बात रखने की, और बात भी इस तरीके से रखने की कि किसी का अपमान भी ना हो, किसी को कोई दिक्कत भी ना हो, और अपनी वैल्यूज पे टिके रहने की। सामने को झुकाने की बात नहीं हो रही है, पर जो सत्य है वो तो बताना पड़ेगा ना, हम्म। है ना। तो वो अब हम नहीं कर सकते, किसी को खुश नहीं कर सकते, वो भी झूठी खुशी है ना। सत्य, सच्ची खुशी के लिए तो हमें हमारा जीवन ही है सेवा, पर उसको खुश करें तो वो तो ठीक नहीं है ना। अगर मैं आप सबकी बातें खुश करने में लगा रहा हूं,
तो फिर हो गया, आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी बुआ बैठी है यहाँ पे, इनसे पूछ लो उन्होंने कितनी कोशिश कर ली। नहीं, मतलब नहीं, नहीं ये नहीं, ये झूठ है। यही रीजन है कि वो आगे बढ़ पा रहे हैं आज, है ना। हम बहुत सालों से झूठ में जी रहे थे। अब चाहे ससुर हो, सास हो, पति हो, कोई भी, अब नहीं जी सकते। और इतना मुझे पता है, अनुभव है, सत्यता की राह पे सत्यता की नाव हिलेगी डुलेगी जरूर, तूफान भी बहुत आएंगे, पर डूबेगी नहीं। सच की नाव डूबेगी नहीं, हिलेगी जरूर। हमारा सारथी कौन है? विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है। सवाल ही नहीं होता उसको कुछ होने। इतना हमने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बहुत सारे हमारे तो यहाँ पे डेली का काम है ये सब चीजें होने। लोग आए दिन ही करते रहते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, चले जाएंगे। कुछ नहीं, जाओ। जो सत्य है वो सत्य है। भैया ये- मुझे भी एक पूछना है आपसे। हाँ, जैसे कि जिस घर में है हम, और जैसे फेस्टिवल आते हैं, तीज त्योहार, तो हम ज्ञान में आ गए, तो क्या ये करना चाहिए? तीज त्योहार भी उनके साथ में फेस्टिवल भी, जैसे कि तीज आ गई, गणगौर आ गए, हम मारवाड़ी है तो गणगौर आ गई, हम उनको अगर मना कर दे तो तो दिक्कत फिर? होती है। दीदी पता है क्या होता है, हम लोग हमारे देवी देवताओं की एक कला है, प्रैक्टिकल है, बात बोलने की कला, है ना, अपनी बातों को रखने की कला, अपना बनाने की कला, पालना करने की कला। हमें यहाँ तीनों शक्तियों का यूज ना सारे समय करना होता है। उस दिन फेस्टिवल आएगा साल में 2 बारी, 10 बारी, 25 बारी, उस दिन नहीं कर सकते उसको। एवरी डे करना पड़ेगा। तो जो हमारी बोलने की कला है वो हमें बोलना होगा कि ये तो हमारा स्थिति। अब जैसे अभी हम लोग, एक छोटे से उदाहरण देता हूँ। कुछ दिन पहले की बात है, सैटरडे की। कुछ एक बाबा के घर में कोई एक नई चीज आनी थी। तो साधारण था, वहां पे पूजाएं होती हैं उस चीज के लिए, लाने के लिए। तो वो हमसे पूछ रहे थे कि आपको पूजा नहीं करानी? मैंने कहा नहीं, हमें तो नहीं करानी है पूजा। तो फिर अपने आप थोड़ी देर बाद बोलता है, कहते हैं मुझे लगता है ना कि आपका जीवन ही खुद में पूजा है, तो आपको पूजा की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है, सही बस बात है। छुट्टी हो गई ना, मैंने तो थोड़ी उनको कुछ बोला। तो आपका जीवन ऐसा दिखना चाहिए पहले, तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा। और अगर हमारा जीवन वैसा दिखेगा नहीं, फिर हमें वो करना होगा जो वो कह रहे हैं। तो उसमें कोई फिर कुछ नहीं कर सकते। या तो वो ऐसा जीवन हम बना लें अपना ऐसा, या फिर भी जैसे चल रहा है तो फिर हमें दो द्वैतता, द्वैतता यानी कि द्वापर की तैयारी कर रहे हैं। हमारे सामने ही है। बाबा ने कहा चारों वर्ण अभी यहीं डिसाइड हो जाएंगे, चारों युग की आत्माएं यहीं पे पक्की हो जाएंगी। द्वापर में भी तो आना है ना, कईयों को 8 कला संपूर्ण होती है आत्मा। तो शायद हम वहां की तैयारी करेंगे। इसीलिए इस आईने को, इस दर्पण को रोज अपने सामने रखना है कि कहाँ जाना है मुझको। क्या घर के 10 रिश्तेदारों के लिए इतने बड़े पद की प्राप्ति में छोड़ दूंगी? मुझे तो लगता है ये नहीं छोड़नी चाहिए। या तो अपने अंदर इतनी संपन्नता भर लें हम, और उसको रोज जीना शुरू करें। और फेस्टिवल बनाना क्या होता है? ये तो हमारा हमारे हमारा करेक्टर, हमारा जीवन जीने का तरीके को फेस्टिवल बनाया, उसको एंजॉय करना है। थोड़ी नहीं हम नहीं करेंगे। बाबा के घर में हम सारे फेस्टिवल्स बनाते हैं, पर हम कर्म समझ कांड में के बड़ी संग बनाते। थकावट है। कर्म समझ के कांड में संग बहुत बनाते। थकावट है, बहुत थकावट है। हम्म, समझ के संग बनाते। मतलब हमारे ही तो वो सारी चीजें जो हमने करी है वही तो वो करा रहे हैं। अब जैसे दिवाली है, अब आप गणगौर का मतलब मुझे पता नहीं होता क्या है, आपको ढूंढना पड़ेगा उसके अंदर से कि क्यों हाँ बना। जी, गणगौर का मतलब है शिव पार्वती की पूजा करनी। अब समझ में आ गया, शिव तो हमारे परमात्मा है, हमारे बाबा है। पार्वतियां हैं। हाँ। अब उनका मिलन होगा, शायद ये बताया होगा, शादी विवाह हाँ होगा। जी, शिव पार्वती, हाँ जी। तो 16 दिन हमारी है ना, शादी तो हो गई पार्वती ना। आती है, हम्म, अपने घर आती है, और 16वें दिन शिव जी जाते हैं, अपने शंकर जाते हैं अपनी पार्वती को लेने।
तो ये है गणगौर का फेस्टिवल। कुंवारी कन्याएं और जो लेडीज होती है वो उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि इतने इतने दिन तक तो मैं यही जाना, जब से ज्ञान में आई हूँ तो अब समझ में आया शिव तो हमारे बाबा है, और शंकर उनका बेटा है। शंकर जी हमारे, हाँ, हमारे परम यानी मनुष्य के पिता है। नहीं, इन ठीक से नहीं जाना। शंकर हम सबकी अवस्था है। ओके। हाँ, हम सबकी अवस्था है। विकराल रूप परमात्मा कहते हैं, शीतल शांत स्वरूप, और उसी सेकेंड ज्वालामुखी विकराल रूप ओके। ब्रह्मा रूप, और फिर उसी समय पालना का विष्णु रूप, त्रिदेव कहा जाता है। और तुम सब त्रिदेव हो, त्रिदेवियां, त्रिकालदर्शी हो, ये हम हैं। हमारी अवस्था है दीदी, वो कोई है नहीं। हाँ, वो जरूर कोई एक होगा, वो सूक्ष्म देवता है, परंतु वो क्रिएशन है। परमात्मा शिव की क्रिएशन है, शिव नहीं है शंकर। तो जब हम यही तो बात है ना, समझना है हमें उसको। समझकर जब हमारे दिन भर के आचरण में वो आ जाएगा ना, तो हमसे कोई कभी नहीं कहेगा कि आप ही करो, कहेगा ही नहीं। जब तक कहेगा, जब तक हम पूरा नहीं कर लेते, तब तक तो हमें उनकी बात को मानना भी पड़ेगा। तो विवाह मतलब हम सभी पार्वतियों का, हम सभी सीता का, उस पिता राम से, उस पति राम से, उस पति शिव से विवाह हो गया जिस दिन जान लिया ना, उस दिन विवाह हो जाता। और 16वें दिन इसलिए लेने आते हैं क्योंकि 16 कला संपूर्ण बनना होता है हम लोग। तो हम देवी देवताओं की ये कला है, अपनी बात को रखने की कला, समाने की कला। वो बहुत कुछ खाएंगे, समाते जाना है, सहन करने की कला, समझाने की कला, सब चीजें जो है प्रैक्टिकल जब हम दिन भर करते रहेंगे, तो फिर तो सब कुछ होता रहेगा, कहना नहीं पड़ेगा। इसीलिए आज ये धारणाओं को पक्का करना है कि परमात्मा कौन है, हम कौन है, लक्ष्य क्या है। हमारे अंदर बहुत डर भी है कि क्या अपने परिवार से तो नहीं निकाल दिए जाएंगे, नहीं निकाल सकते। ये भी डर है कि वो हमें खिला रहे हैं, नहीं खिला। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे ना, मैं आत्मा परमात्मा की हूँ, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा जीवन साथी, मेरा पिता, टीचर सब वही है, तो हम उसके दिया हुआ खा रहे हैं, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से आवाज आएगी, हम उसकी भंडारी से खा रहे हैं, ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर डरने की कोई जरूरत नहीं। हमें अपने सारे बल को खत्म कर एक बल, एक भरोसा अपनाना होगा। जो अभी आप दीदी पूछ रहे थे ना, शादी होने के बाद, जी जब हम शादी होने से पहले एक बल एक भरोसे पे आ जाएंगे ना, तो हमें पति, ससुराल, उल्टा हो सकता है कि पहले दिन वहां वो पहुंचे लड़की, और वो उससे बैठ के पूछे, उल्टा ही हो जाए कि तुम बैठो और ज्ञान सुना के हमें आगे पावन पवित्र बनाओ। ये समय सृष्टि पर आ चुका है, आ चुका है। ये अभी जस्ट एक महीना भी नहीं हुआ, मुझे लगता है 20-25 दिन पहले की बात है। एक ज्ञानी बच्ची का विवाह, और उन बहुत संपन्न परिवार, चादरों की फैक्ट्री है, ये प्लास्टिक की बाल्टी मग्गे, बहुत सारी चीजें हैं मतलब अलग अलग उनका विस्तार है। तो वो उनको कहते, जो दादाजी उनके, मतलब जिन्होंने ये सब शुरू किया, कि हाँ, उनके पोते के लिए मुझे ऐसी बहू चाहिए ब्रह्मज्ञानी, जो हमारे पास सब कुछ है। अब समेटने का समय आ चुका है, ऐसा लगता है। हमें ऐसी ब्रह्मज्ञानी चाहिए जो हमें अब पतित से पावन बनाए, पवित्र बने, और पवित्र जीवन जीने को हम तैयार हैं। और वो ऐसी बहू रानी को लेकर आए जहाँ पूरा सब 25-25 दिन मुझे लगता है हुए होंगे, सारा चीज परिवर्तन हो चुका है, होता जा रहा है। ये समय सृष्टि पे आ चुका है। या तो उनका समझ लो, या जो हम उनसे समझ रहे हैं वैसा उनको बन के दिखा दो। जिस दिन बन जाएंगे उस दिन हमें कुछ नहीं कहेगा कोई। जब तक बने नहीं है ना, तब तक तो सब सुनना पड़ेगा।
इसीलिए जो कलाएं हमारी है ना, उसको हमें अभी यूज करना है। सतयुग में तो क्या जरूरत है यूज करने की, वहां तो सब हुआ पड़ा है, वहां तो सारे एक जैसे हैं। ठीक है। तो मन मना भव मंत्र का अर्थ क्या है? ये अपने अंदर सारी शक्तियों को भरना और हमारा जीवन आचरण अभी जो है चैतन्य देवी देवता जैसा बने। ये मन मना भव का लक्ष्य। तभी तो हमें लगता है ना हम स्कूल में बैठे हैं, लक्ष्य है। अब शाश्वत है तो यानी कि दो एंड भी होंगे ना उसके, कोई तो एंड होगा। एंड इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि मैं आता हूं और फिर चले जाता हूँ, क्योंकि एंड होना है ना हर चीज का। एक मनुष्य शरीर लिया, उसका भी एंड होता है। आत्मा अमर है, तो ये एंड है। अब इस पढ़ाई का भी एंड हो जाए, और यही सत्य। तो इसीलिए हमें उस परमात्मा के साथ जुड़ मन को उसमें लगाना है, उसकी याद में, ताकि हम आत्मा बैटरी रूपी हमारे सतोगुण चार्ज हो जाए और एक नई सृष्टि का निर्माण करने में हम परमात्मा की मददगार बन जाए। ये हमारा लक्ष्य है, और यही है मन मना भव का राइट अर्थ और लक्ष्य क्यों करना है। और यही परमात्मा ने भगवद गीता में। आज हम इतना ही देखते हैं, और इसको आज सारी कसौटियों को हम अपने अंदर कसेंगे, पक्का करेंगे धारणाओं को, और अपने जीवन को ऐसा बनाएंगे। मिलते हैं कल, और पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। सभी को नमस्ते, शांति। ओम शांति।